आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। सम्यक प्रकाशन के संपादक के रूप में डॉक्टर सतनाम लंबे समय से कार्यरत हैं। इनकी कई पुस्तकें बाजार में भी देखी जा चुकी हैं। मान्यवर काशीनाथ जी की विचारधारा से लंबे समय से प्रभावित रहे हैं। मैं सतनाम जी को वंदन करती हूँ। सम्यक प्रकाशन के माध्यम से जो उम्दा पुस्तकें होती हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें होती हैं, उन्हीं पर चर्चा होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी पुस्तक जो है बामसेठ की पत्रकारिता, ये एक उम्दा पुस्तक है, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। आज जिस लेखक की पुस्तक का यहाँ पर चर्चा हो रही है, विमोचन हो रहा है, डॉक्टर रूपचंद गौतम। ये पीएचडी हैं, डीलिट भी हैं, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट भी नहीं है। लेकिन पत्रकारिता को लेके, दलित पत्रकारिता को लेके, आदिवासी पत्रकारिता को लेके, पिछड़े वर्ग की पत्रकारिता को लेके इन्होंने कितना काम कर दिया। पूरे देश के अंदर पत्रकारिता डिपार्टमेंट में बहुजन समाज के तबके के जितने भी लोग बैठे हैं, वो इनमें से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इतना काम कर पाया। तो ये संस्मरण इसलिए बताना जरूरी था कि ये जोड़ता है इस बात से कि इन्होंने जो काम कर दिया पत्रकारिता को लेके, वो कितना महत्वपूर्ण है। पूरी लिस्ट है और मैं कभी कभी ताजुब करता हूँ कि हमारे आज के लेखकों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज के जो हमारे पत्र पत्रिकाएं चल रही है, उन्होंने कभी उस तरह से इनको उस तरह उनके काम को उस तरह से नहीं किया। जहाँ हमारे यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं कि इनका बताया जाए समाज को कि कितना बड़ा काम लेके आए और ये काम कितना बड़ा है और ये किताब कितनी महत्वपूर्ण है। कोई भी किताब भले ही जैसे इसमें जितने भी बामसेठ ने पत्रिकाएं शुरू की, उनके परिचय दिए हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके परिचय दिए हैं। एक 100 साल पहले से पत्रिकाएं छप रही हैं और पत्रिकाएं गायब होती जा रही, बंद हो रही है, गायब हो रही है। हमारे बीच डॉक्टर रूपचंद गौतम पूरे आंदोलन में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उस गायब हुई पत्रकारिता को इकट्ठा किया। और मैं दंग तो उस समय रह गया कि इन्होंने स्वामी अच्युतानंद का आदि हिंदू अखबार, जिसका सिर्फ नाम ही हम सुनते थे, उसकी भी एक कॉपी ढूंढ के ले आए थे। वरना इन्होंने जो काम किया पत्रकारिता को सहेजने में, बिना कोई फंड लिए, वहां तो 50-50 लाख के 1 करोड़ के फंड आते हैं, इनको तो 50 पैसे नहीं दिए किसी ने, अपनी जेब से किराया खर्च के भूखे प्यासे और तीसरे दर्जे की यात्रा करती। इन्होंने जो काम किया है, वहां के जो प्रोफेसर 50 लाख का फंड लेके करते हैं, उससे 4 गुना ज्यादा बढ़िया काम इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में किया है। और जयप्रकाश कर्दम जाने माने साहित्यकार हैं। ये दलित वार्षिकी के संपादक हैं। इनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। इनकी पुस्तकों पर शोध कार्य भी हो चुका है। तो सबसे पहले मैं औपचारिकता पूरी करते हुए डॉक्टर रूपचंद गौतम जी को, जो मेरे बहुत प्रिय हैं, बहुत मित्र हैं हमारे, उनको दिल से बधाई देता हूँ इस किताब के प्रकाशन के लिए। किताब तो पढ़ रहा था बामसेठ की पत्रकारिता को, और इसमें जो आपने जिक्र किया कि जो पंपलेट्स का, कि छोटे छोटे पर्चे, ये पत्र पत्रिकाएं तो अलग चल रही थी। उससे पहले जो बड़ा काम जो हमारे यहाँ किया संचार का, ये काम किया हमारे पंपलेट्स। वो छोटे छोटे होते थे, वो सब जगह जा रहे थे। मैं वो छोटी उम्र से आंदोलन में था, तो मुझे पता है कि वो हमने उस समय तक पत्रिकाएं नहीं देखी, उस समय अखबार नहीं थे अपने, लेकिन पंपलेट में आते थे, वो पढ़ते, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी के होते थे, उनके होते थे, चाहे वो उनके क्या नाम उसका, अपने जो हमारे ललित सिंह यादव, वो पंपलेट वो निकालते थे, वो बांटते थे, या राम स्वरूप जी जो अर्जक संघ वाले, वो उनके पंपलेट होते थे। वो सब पंपलेट को तो वहाँ से पता चलता रहता कहाँ आयोजन हो रहा है, या भारतीय बौद्ध महासभा के होते थे। वो उन पंपलेट्स के जरिए लोग इकट्ठा होते थे, जुड़ते थे, और उन पंपलेट्स को पूरा पढ़ते थे तो उसी में ही भगवान बुद्ध के विचार भी होते थे, बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार भी होते थे। तो वहाँ से वो विचारधारा आगे बढ़ती थी। यहाँ बाद में आकर के तो और भी चीज़ें आती है, लेकिन जो बहुजन समाज का है कि ये बहुजन पत्रकारिता के बारे में क्यों उसकी आवश्यकता है, इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण रूपचंद गौतम जी ने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उस पर लिखा है।
कि मान्यवर कांशीराम जी के विचार कि बहुजन पत्रकारिता की आवश्यकता क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है, और उन्होंने उसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट किया है कि इस समाज के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं या जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिनके अंदर जो खुद को पहचानते नहीं हैं, जो अपना इतिहास नहीं जानते, अपनी संस्कृति को नहीं जानते और इसलिए वो विखंडित हैं और वो एक अल्पसंख्यक लोगों द्वारा शासित हो रहे हैं, उनको कैसे उनका इतिहास बताया जाए, उनकी संस्कृति की जड़ों से उन्हें जोड़ा जाए और उनको कैसे एकजुट किया जाए ताकि वो दूसरों से शासित ना हो, वो खुद से शासित हो। ये उनका उद्देश्य था उस पत्रकारिता के माध्यम से। इसीलिए उन्होंने ऑपरेशन इंडियन से निकाला तो वो केवल अंग्रेजी भाषी लोग जानते थे। पहली किताब भी लिखी थी जो किताब मान्यवर ने चमचा एज, तो वो भी अंग्रेजी में, बाद में उसका अनुवाद आया। तो इसके माध्यम से जो उसको हम देखते हैं उनके हर अंक में एक बड़ा लंबा संपादकीय मान्यवर कांशीराम का होता है और उसमें उनका जो पूरा वैचारिकी है अपने आंदोलन को लेकर के, वामशेष को लेकर के, वामशेष का क्या उद्देश्य है, क्या भविष्य के बारे में वो सोच रहे हैं, क्या योजनाएं हैं, उन सब के बारे में बताता था। दूसरा जो बड़े बड़े चीजें जो होती थी फोटो के साथ में, सामाजिक आंदोलन से जुड़ी हुई, कहाँ आयोजन हुआ, वामशेष का आयोजन कहाँ हुआ, वहाँ कौन कौन वक्ता आए, वहाँ उन चीज़ों की फोटो और वो सब फ्रंट पेज पे ये सब होता था, संपादकीय अंदर होता था। और अंदर फिर छोटी छोटी घटना, महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि ये चाहे वो बहुजन संगठक है, ऑपरेशन इंडियन है या उसके बाद में जो और भी अखबार आते गए, तो वो केवल और केवल बहुजन समाज की खबरों तक सीमित नहीं थी कि हम ये कहते केवल बहुजन समाज की खबरें ही जा रही थी, तो उत्पीड़न की आ रही थी, उत्पीड़न के प्रतिकार की जा रही थी, हमारी जो आंदोलन धर्मिता है वो कितना आगे फल फूल रही है कि उसकी खबर आ रही थी ना। जो दूसरी अन्य समसामयिक खबरें हैं वो भी उसमें दी जाती थी। केवल एक मायने में ये पत्रकारिता, वामशेष की पत्रकारिता एक मायने में केवल अलग है, ये पूरी बहुजन पत्रकारिता एक मायने में अलग है कि जो जिसे मेन स्ट्रीम का मीडिया कहते हैं कि वहां पे होगा आज राम मंदिर के बारे में बड़ी बड़ी घटनाएं या मतलब धार्मिक जो होंगी या जो दूसरी बड़ी चीजें होंगी, छोटी छोटी चीजें भी होंगी, तो उनके लिए बड़ी बड़ी घटनाओं को बड़ा स्पेस होगा। और जो दलितों के बारे में है, आदिवासियों के बारे में, पिछड़े के बारे में, जो इतना बड़ा समुदाय है उनसे जुड़ी हुई बड़ी से बड़ी घटनाओं के लिए उनके लिए बहुत कम स्पेस। ये इस पत्रकारिता ने उसको पलट दिया। इस पत्रकारिता ने उन छोटी छोटी जगहों को बड़ी जगहों पर लाए और जो बड़ी बड़ी चीजें जो मेन स्ट्रीम में जा रही उनको छोटी छोटी जगह पर लाया। ये एक तरह का एक मस्तिष्क का एक तरह का कहते हैं उसको एक तरह का एक बदलना, एक तरह का एक परिवर्तन करने की कोशिश होती है और इसका होता है कि ताकि लोग ये जाने कि ये घटनाएं महत्वपूर्ण हैं, ये चीजें महत्वपूर्ण, जो बड़ा स्पेस दी जाती है इसका मतलब ये महत्वपूर्ण है, तो समाज उन पर फोकस करे, पाठक उन पर फोकस करे। लेकिन हम बाकी चीजों से भी अनभिज्ञ नहीं रह सकते, सबके साथ में जुड़ना है, तो हम साथ साथ दूसरी चीजों को भी देखते रहें, दूसरे घटनाक्रमों को भी देखते रहें। इस पत्रकारिता का सबसे बड़ा महत्व जो और आगे आता है कि मान्य वर्ग, जैसे कहा कि सारे समुदायों को एक साथ जोड़ना, तो उन्होंने कि ये अपनी अपनी जातीय जो अस्मिताएं हैं उससे ऊपर उठ करके एक बड़ी अस्मिता बने, एक बड़ी आइडेंटिटी बने। लेखकीय वक्ता के लिए अपने पापा यानी डॉक्टर रूपचंद द्वारका जी को आमंत्रित करूंगी। ये अम्बेडकर जन संचार प्रेरणा में समय से शोध कर रहे हैं। स्वास्थ्य पत्रकारिता करने की का विशेष काम है। आदिवासी पत्रकारिता करने की का शोध कार्य हो चुका है, पुस्तक आ चुकी है। अब है वामशेष की पत्रकारिता जो इन्होंने लिखी, कहाँ कहाँ गए, यहाँ तक कि जो अभी संग्राम जी ने जिस अखबार का उल्लेख किया, आदि हिंदू, इस अखबार को खोजने के लिए 3 बार
सभी को जय भीम और सम्यक प्रकाशन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके माध्यम से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। अपने वरिष्ठ अग्रज मोहनदास मिश्रा है और जयप्रकाश करदम और प्रोफेसर मेन और राजकुमार और सभी साथी के किस बीच में मैंने ये पत्रकारिता शुरू करी वो प्रमाण नेमिश्रा जी और जितेंद्र जी बैठे हुए हैं। लंबा समय हो गया, किताब पर चर्चा बहुत लंबी हो गई और सूर्य का अस्त होना भी शुरू हो रहा है। तो मैं चाहूँगा अपनी बात ज़्यादा लंबी नहीं कह करके मैं अपनी बात को ये जो मैंने काम किया है वो लोगों को पसंद आएगा और वाम सेठ की विचारधारा वो इस किताब के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकेंगे। इसके आगे काम हुआ है, काम कर रहे हैं। पत्रकारिता की 2-3 बातें हैं जो भी शेयर हुई हैं आपस में। दूसरे लोगों का काम है अपने धर्म को लेकर के अपने समाज को जागरूक करना और हमारा काम क्या है वही है। वो हमारे समाज को आगे विकसित होना नहीं चाहते, अपनी पत्रिकाओं में जगह देना नहीं चाहते। हमारा उद्देश्य है अपने समाज को पत्रकारिता के माध्यम से जागरूक करना और उसी जागरूकता को आंदोलन का रूप देना और आंदोलन के रूप में साहित्य और संस्कृति को जिंदा रखना। पत्रकारिता को मजबूत करके जिसमें साहित्य और संस्कृति का ज्ञान होता है तो हम जागरूक होंगे। और बाबा साहब का या कांशीराम जी का, माननीय कांशीराम जी का भी सपना ये था बहुजन से बहुमत में जाए। हम बहुमत में तभी जा पाएंगे जब हम अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को समझना शुरू कर दें। नहीं तो वो लोग आज हमारा इतिहास मिटाने जा रहे हैं और हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। ये जो मैंने काम किया है अपनी समाज का इतिहास बनाने का काम किया, इकट्ठा कर दिया है और आने वाले समय में भी हम ये काम करेंगे। लेकिन मेरी योजना लंबी है। पिछड़े वर्ग की पत्रकारिता पे और आदिवासी पत्रकारिता पे प्रोफेसर मीन जी एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वाइस चांसलर रही हैं और मैं इनकी जानकारी में एक और बात रख देता हूँ कि पूरे देश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं लगभग। किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर और हेड वो दलित समाज का और आदिवासी समाज का नहीं। पूरे देश में 150 साल की आदिवासी पत्रकारिता के इतिहास को मैंने डॉक्टर या प्रोफेसर मीन जी के हाथ में पकड़ा दिया। ये हमारे समाज का दस्तावेज है। पत्रकारिता के इतिहास में सब लोगों का इतिहास पढ़ाया जा रहा है। तिलक का पत्रकारिता पढ़ाई जा रही, माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रकारिता पढ़ाई जा रही है। बाबा साहब की पत्रकारिता तो कोई ना रिसर्च होता, ना पेपर बनता और ना ही क्वेश्चन पुट आउट होता। UGC है क्योंकि जितेंद्र जी का थोड़ा बोलना जरूरी है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं भी किताब में लिख दिया है, थोड़ा सा बोलूँगा वैसे। तो जितेंद्र जी आइए, थोड़ा संक्षेप में अपनी बात। नहीं आप आइए। सम्यक प्रकाशन के बंधुओं, इन्होंने ये महान कार्य किया है। आज इस विवेचन समारोह में सम्मिलित हमारे सभी साथीगण, प्रोफेसर राजकुमार जी, नेमिश्रा जी, हमारी JNU की प्रोफेसर बहन जयप्रकाश करदम जी यहाँ से हमारे बीच से किसी काम की वजह से निकल गए, और डॉक्टर रूपचंद गौतम। मैं साथियों, हालांकि मुझे आप लोग बहुत कम जानते हैं, 1-2 साथी ही मुझे यहाँ जानते हैं। उनमें से रूपचंद गौतम भी लंबे समय से हमें जानते हैं।
नेमी साहब जी और हमने तो मिलकर कुछ समय काम किया है। कहने का तात्पर्य ये है कि साथियों, जहाँ तक पत्रकारिता महत्व है वो तो हमारे प्रोफेसर राजकुमार जी ने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया। नेमी साहब जी भी आपको बताएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, उसको पत्रकारिता की जरूरत पड़ती है। बिना पत्रकारिता के वो आंदोलन, कोई भी आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता। उसकी एक अहम भूमिका होती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अपने समय में मूक नायक, बहिष्कार भारत, समता पर जनता जैसे पत्र पत्रिकाएं निकाली और उसके बाद भी विभिन्न दिशाओं से, देश के कोने कोने से अलग अलग लोगों ने अपने अपने लेवल पर प्रयास किए। जैसे राजशेखर शेट्टी का जिक्र हुआ, हमारे क्या नाम था जलंधर वाले जो भी पत्रिका निकालते थे, और कई सारे लोग हैं। तो उन्होंने भी अपने अपने समय में पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया। उसके बाद में काशीराम जी आते हैं, उन्होंने भी अपने आंदोलन को ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता पर जोर दिया और उन्होंने बहुजन संगठन, ऑपरेशन इंडियन और दूसरा बहुजन टाइम्स, इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में वो भी निकाले। मोहनदास प्रेमसाई जी ने भी कोशिश की, बहुजन अधिकार निकालकर उन्होंने भी एक संदेश देने की कोशिश की। उसी कड़ी में साथियों, क्योंकि मेरा अभी जब विकास करदम जी कह रहे थे, वो बहुत सारी कहानियां मतलब काशीराम से जुड़ी हुई बता रहे थे, लेकिन बीच में टोकना ठीक नहीं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ का काशीराम जी का प्रत्यक्ष गवाह आपके सामने खड़ा हूँ। आज मेरी 67 साल की उम्र है और लगभग 40 साल मुझे इस आंदोलन में हो गए, और काशीराम जी के साथ में मैंने कंधे से कंधा मिला के लगभग 9 साल तक काम उस समय किया जब हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं होती थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। वो फिर मैं बामसेन के साथ चलता रहा और उसके तरफ से जो प्रकाशन का काम हुआ उसमें बहुजन संघर्ष है, खासकर उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई एक एडिटर के तौर पर, तो उसको मैंने बखूबी निभाया। लगभग 13 साल तक, जब तक बामसेन एक रहा तब तक मैंने उसको चलाया और अच्छी तरीके से उसका प्रकाशन किया। साथियों, समय बहुत हो गया, सर्दी भी खूब गई है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं अपने समय काट कर उनको समय दे रहा हूँ, इसलिए मैं कम ही बोलूँगा। बहुत सारी चीज़ें अपनी रूपचंद गौतम जी ने इसमें बता दी हैं और हमारे प्रोफेसर साहब ने बता दी है, क्यों साहब राजकुमार जी, तो और हमारे साथी पुराने जितेंद्र जी ने बताई, तो मुझे अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ 2-3-4 मिनट चर्चा करूँगा। इसके बाद मैंने पूछा था भी चाय का क्या हो रहा है, तैयार है। सबसे पहले तो सम्यक प्रकाशन को धन्यवाद देता हूँ। संदीप जी हमारे सामने बैठे हैं, एक अच्छी किताब तो छाप रहे हैं पहले से, लेकिन ये किताब के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए, अच्छा है। और जन संगठन का मैं कार्यकारी संपादक रहा हूँ, कभी कभी संपादकीय नहीं लिखता था, माननीय कांशीराम जी देखते थे और पास करते थे, ज़्यादातर वही लिखते थे। मैंने कहा कभी कभी मैं लिखता था। संपादकीय के अलावा बाकी जो खबरें आती थी और जो छपता था वो लगभग 70% वो मैं ही फाइनल करता था। लेकिन मानव कांशीराम जी को दिखाना जरूरी होता था, ये बात मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ। उनकी बिना मर्जी के या उनकी बिना स्वीकृति के वो अखबार छप नहीं सकता। कभी वो नहीं होते थे माने दिल्ली में,
बहुत ही इमरजेंसी में। तो राम खोबरा गले हमारे साथ थे, जितेंद्र जी हमारे साथ थे, और मनोहर आटे अभी नागपुर में रहते थे, आज अब नहीं है वो, और सेठ साहब थे, अपने वकील साहब थे, बहुत सारे लोग हैं। अभी कुछ नाम भी मैं भूलता जा रहा हूँ उम्र के हिसाब से। तो उनको हम ये मतलब पूछते थे, विमर्श करते थे। अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल था, छोटा सा कमरा होता था लेकिन दिल बड़ा था। इनको पता है अपने मानव कांचीराम जी जिस छोटे से कमरे में बैठते थे, आपको तो विश्वास ही नहीं आ जाता माने इतने छोटे से कमरे में बैठकर इतना बड़ा काम उन्होंने किया। दूसरा कमरा वो हमारे साथियों के लिए था, वो भी छोटा ही सा था, 4, 5, 6 आदमी बैठते थे। जब जगह नहीं होती तो बाहर थोड़ा सा ये था ना, वहाँ बात कर लेते थे। जगह मतलब छोटी थी लेकिन काम बहुत महत्वपूर्ण माने वहाँ हुआ। दिल्ली में आगे नगर रहता था, मेरे ससुर साहब का मकान था, और जब उन्होंने पश्चिम का चले गए तो फिर मैं वहाँ रहने लगा। वहीं से ब्राह्मण वाली गली, सुखबीर नाम था प्रेस के मालिक का, तो मैं आर्य नगर से पैदल जाता था ब्राह्मण वाली गली, आधा किलोमीटर समझ लीजिए बंद। और उस समय प्रेस जो है वो पुरानी होती थी, आदमी खड़े होकर कंपोजिंग करता था, ये आजकल कंप्यूटर वगैरह का सिस्टम नहीं था। 3 बातें मैंने बताई। चौथी बात यह है कि मायावती जी उधर आती थी, कभी कभी देखती थी, और हम सब उनको माने सम्मान करते थे, बहन समझते थे, और उनको आगे बढ़ाने में मदद करते थे। बाद में धीरे धीरे जैसे मैंने महत्वाकांक्षाएं बढ़ती कई लोगों की, किसकी महत्वाकांक्षा कैसे बढ़ी वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन महत्वाकांक्षा होती है सभी में। तो फिर बीच में थोड़ा सा मनमुटाव भी होता चला गया, लोग थोड़ा सा अलग हुए, कोई मतलब इस तरह से। मैंने भी बाद में बहुजन अधिकार पेपर निकाला, और लगभग मेरे ख्याल से क्यों जितेंद्र जी 10, 11, 12 गिनती हो गई थी अखबारों की अलग अलग, पंजाबी में और गुजराती में, और तो 10, 11, 12 अखबार उस समय निकलते थे। बड़ा काम था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद ये बड़ा काम था। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि माननीय कांशीराम जी के बाद ये काम किसी दलित नेता ने नहीं किया, ये भी बात मैं कह रहा हूँ। बाबा साहब के बाद कांशीराम जी ने किया, और कांशीराम जी के बाद किसी ने नहीं किया। पत्रिका निकाली छोटी छोटी, रामदास पासवान जी ने भी निकाली, बहुत सारे लोगों ने निकाली, लेकिन छोटी सी पत्रिका के तहत ही वो लोग काम करते रहे। उस तरह का एक पत्रकारिता का जो एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट केवल माननीय कांशीराम जी के दिमाग में था। तो मैं ये बात जानबूझ के कह रहा हूँ कि माननीय कांशीराम जी ने एक बड़ा माने हम लोगों को सपने दिखाए, सपने दिखाकर हमारी भावनाओं को उद्वेलित किया, और जब भावनाएं उद्वेलित हुई तो आंदोलन हुआ तो हम लोग एक होते चले गए, और जब एक हो गए तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में हुआ। ये हम शुक्रगुजार हैं, हम सलाम करते हैं जो भी साथी माननीय कांशीराम जी के साथ जो भी साथी वहाँ थे, उन सबको मैं सलाम करता हूँ। मैंने खुद अपनी कहानी छापी थी 3-4 खंडों में दर्ज नाम से, और बिहार की मैथिली यूनिवर्सिटी में कोर्स में लगी हुई है। बिहार कहानियाँ भी छापते थे, कविता छापते थे, और ये सब चीजें इसमें होती थी। एक बड़ा अच्छा कहने का मतलब है, उसको मैं महत्वपूर्ण स्वर्ण युग गोल्डन युग कहते हैं, वो जो एक पुराना शब्द हो गया है, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो युग की शुरुआत थी। उसके बाद बहुत काम हो गए हैं, ऐसा नहीं है। हम सबको एक होना चाहिए। पत्रकारिता का एक कंसेप्ट उन्होंने दिया, उस तरह से लार्ज स्केल पे सारी चीज़ें हुई। हमारे सामने सतनाम जी बैठे हुए हैं, इनका बड़ा काम था। और
तो साथियों, मैं अपनी बात खत्म करते हुए अब आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, जय हिंद करता हूँ, सलाम करता हूँ। और रूपचंद गौतम मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, 40 साल के लगभग, मैं ऐसा मानता हूँ कि 40 साल तो हो गए। और एक बात, मैं अंतिम बात यही कहना चाह रहा हूँ कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लाखों की बात, करोड़ों की बात। मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी को तो आप अपनाइए भाई, एक आदमी, एक परिवार को तो अपना बनाइए। मैंने रूपचंद गौतम के परिवार को अपना बनाया, तो मुझे फख्र है कि आज रूपचंद गौतम मुझसे आगे निकल रहा है। तो मुझे खुशी होती है, मैं ये बात जानबूझ के कह रहा हूँ। मुझे और अच्छा लगेगा कि तो टीचर ही रहेगा ना, तो हो जाएगा। नहीं, आगे को मैं जानबूझ के कह रहा हूँ कि आगे निकलना चाहिए सहयोगी लोगों को। मुझे अच्छा लगता है, और मैं अपनी किताबों की गिनती बता दूँ। अभी पीछे मैं लिस्ट बता रहा था, किसी यूनिवर्सिटी में मांगी थी, मुझे खुद पता नहीं कितनी किताबें छपी, 87 किताबें मेरी छप चुकी। हिंदी के साथ अंग्रेजी में लिखता हूँ। और अभी रूपचंद गौतम की संख्या बताएंगे पहले खड़े होकर अपनी किताबों बताएं। 61। अच्छा, तो कोई बात नहीं। अब आप क्या पन्ने बताएंगे? बस देखने की बात है, ये हंसी मजाक भी होना चाहिए। तो मैं इस साल में 100 किताबें पूरी कर दूंगा, लिख कर छपेगी तो अगले साल की छपेगी। अब हमारे लोग प्रोफेसर बैठे हुए हैं सभी प्रोफेसर, क्यों भाई, कम से कम 2-3 किताबें तो यही छाप देंगे, या इस साल नहीं छपेंगे तो अगले साल छाप देंगे। तो 100 किताबों का मैं कोटा पूरा कर दूंगा इस साल। क्यों? अब रूपचंद गौतम जी मुझे अभी बताते हैं कि वो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में 100 किताबों के ऊपर का कोटा पूरा करेंगे। जी साथियों, मुझे अच्छा लगा। और रूपचंद गौतम जी ने जो काम किया है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ है। और मैं चाहता हूँ, मैं रूपचंद गौतम की चर्चा करूँगा कि पत्रकारिता अभी बढ़ता गया महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। मैंने पूछा भाई, पत्रकारिता का कोर्स में यहाँ जनसंवाद क्यों नहीं है? पूछता हूँ अधिकार के साथ। तो ये आप सब लोगों को पूछना चाहिए कि दलित साहित्य जैसे पढ़ाया जाता है, पत्रकारिता पर भी काम होना चाहिए। बहरहाल काम होना हो, लेकिन होगा जरूर। जैसे दलित साहित्य पर भी बात ये हुआ। और रूपचंद गौतम को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने बड़ा काम किया है वाकई में, और उनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए, और वो आगे और कुछ करेंगे। तो साथियों, अखबार जो है ना, वो मेरे साथ लोकायुक्त में रूपचंद गौतम जी उस समय थे, जब डेली अखबार में हम लोग गए तो वो हमसे जुड़ गए उन्होंने। तो सवाल ये है कि ये सारे काम जो है साथियों, माननीय कांचीराम जी ने किस तरह से लोगों को जोड़ा और किस तरह से एक मुहिम को आगे बढ़ाया, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आलोचना का कोई सवाल नहीं है साथी, क्योंकि हम सोशल आदमी हैं, वो राजनीतिक लोग हैं, उनको आलोचना करने दो जो करेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि बिना आलोचना किए हुए आप लोगों को जोड़ना सीखें। संघ प्रकाशन से सभी बौद्ध जी को आमंत्रित करूंगी कि वो वहां से आए हुए आगंतुकों का धन्यवाद कर कार्यक्रम को समाप्त करें। ज्यादा वक्त देने लूंगा क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है, आप बहुत कीमती समय निकाल कर आए, आपके घर जाते हैं। आज जो इस पुस्तक का विमोचन 5 के पत्रकारिता का रखा गया है, इससे पहले हमें बाबा साहब के समय में जो मुमनाएं बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत जो इंग्लिश को भी भूलना नहीं चाहिए, उसमें भी बाबा साहब का दर्द लगता है। तमाम
शायद उन्होंने इसका महत्व समझा और ये कार्य काशीराम जी ने आगे किया। काशीराम जी का दीकर वामसेव की, वामसेव के बहुत अधिवेशन में मैं गया हूँ और गर्व से कह सकता हूँ जो एक बार वामसेव में चला गया उसे अपने दुश्मन का फर्क नहीं आया। और ये सारी देन हमारे साहिब काशीराम जी को जाती है, जिन्होंने हमेशा ही जो एक शासक वर्ग था वो मध्यवादियों द्वारा उनको गुलाम बनाया गया और उस गुलाम को दोबारा कैसे शासक बनाया जाए उसके लिए काशीराम जी की नाम में भी कलम रुकी, नाम में भी कलम रुके। उसके लिए मैं आज उनको बड़ा हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ और इतना ही कहना चाहता हूँ। और सोने में जो तुरंत का आज जो बात किया है सुनीता जी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे अधिकारी जी हमारे बीच हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जो बहुत उद्देश्य के अध्यक्ष हैं और संगम बिहार प्रबंधक दल का शिवपुरी धाम आमंत्रित है, इनके भी अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया प्रोग्राम को करने के लिए, वरना वो ना भी कर सकते थे क्योंकि वो इसका महत्व समझते थे। वो भी काशीराम जी के काफी करीब रहे और समय थोड़ा प्रोग्राम थोड़ा लेट चला तो ये प्रोग्राम और पहले होता तो काफी श्रोता और होते वो रुक नहीं पाए, वो तो हमने बड़ी कोशिश करी पर क्या प्रोग्राम लेट हो गया। पर ये है आगे हम डॉक्टर जी का से मेरा एक वादा है, पिछड़ा वर्ग की पत्रकारिता में काम कर रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है जब सम्यक प्रकाश जी का नाम आएगा अपने पिताजी बोला चाहते शांति स्वरूप जी का नाम लेने लगूंगा क्योंकि सम्यक प्रकाश जी की नींव उन्होंने रची और उस नींव को आगे बढ़ाने में जो हमारे लेखक करे होंगे अगर वो ना होते तो सम्यक प्रकाश ना ध्यान मान्य होता। उनका मैं हार्दिक हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने लेखक का। और उसी कड़ी में हमारे डॉक्टर भूषण जी भी आ गए हैं और मैं इनसे विशेष हृदय से एक कहते हैं ना कि सम्यक प्रकाश से जुड़े और अपनी नई रचनाओं का हमें देखते हैं कि हम बहुत आभारी रहेंगे और जिन्होंने कभी निस्वार्थ कभी किसी के मन में कोई मंशा हो निस्वार्थ